हम लोग तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट का, और वही सिलेबस हमारा जेट का है, जिसमें पेपर वन को देख रहे हैं। पेपर वन में यूनिट वन है। तो यूनिट वन में अभी हम लोग इंडियन फिलोसफी पढ़ रहे हैं, जो कि आता है थ्री पिलर्स ऑफ एजुकेशन में। तो थ्री पिलर्स ऑफ एजुकेशन क्या बताता है कि शिक्षा का आधार क्या है? तीन आधार है। पहला फिलोसफी, दूसरा साइकोलॉजी और तीसरा सोशोलॉजी। फिलोसफी बताता है कि शिक्षा हमें क्यों देनी चाहिए। तो जब क्यों देनी चाहिए, तो वहां से अवधारणा का जन्म हुआ। तो अवधारणा में हम लोग क्या क्या पढ़े? जैसे प्रकृतिवाद पढ़े, अस्तित्ववाद पढ़े, प्रयोजनवाद पढ़े, ये सारा पढ़े ना। तो ये सारा मैं वेस्टर्न जी। थिंकर्स को पढ़ लिए। लेकिन हमको पाश्चात्य दर्शन के साथ साथ भारतीय दर्शन भी चाहिए, तो भारतीय दर्शन को पढ़े। तो भारतीय दर्शन में योग है। तो योग के बारे में करें तो पता चले अब महर्षि पतंजलि दिए हैं, और योग हमारा अष्टांग योग के नाम से फेमस है। यानी कि 8 प्रकार का योग है। 8 प्रकार का योग, योग में पहला वाला क्या है? यम। और दूसरा वाला है नियम। यम। हम लोग नियम को खत्म नियम। करेंगे। तो नियम को खत्म करेंगे, तो नियम को खत्म करने से पहले तुलना कर रहे हैं कि नियम में कौन से ऐसी विशेषता है जो कि यम से डिफरेंट है। तो हमको फायदा ये होगा कि हम यम और नियम का क्वेश्चन जहां रहेगा तो हम पता लेंगे, सही सही बना भी लेंगे। तो यम और नियम वाला में हम लोग अभी चल रहे हैं अंतर वाला, कि क्या क्या अंतर है। तो हम लोग देख रहे थे कि यम जो होता है वह संयम का रूप होता है। किसका रूप होता है? संयम का। तो संयम यानी कि हमको बताता है कि समाज में रहने का नियम, तो यानी यह सामाजिक अनुशासन है। तो संयम रहो किसके लिए? दूसरे के लिए। तो यम दूसरे के ऊपर बल देता है। तो दूसरे के ऊपर बल देता है, यानी कि अहिंसा। याद रखो, हिंसा दूसरे के साथ नहीं करना है, अहिंसा दूसरे के साथ करना है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो ये जो यम है वह बताता है कि नियम हमारा नैतिक होना चाहिए, कानूनी नहीं। जैसे कि हिरन को शिकारी शिकार कर लिया, अगर कानून के अनुसार वह चलता तो जब हिरन को शिकार कर लिया, तो जो साधु बाबा थे वह सच बोल देते हैं कि कानून के अनुसार हमेशा सच बोलना चाहिए। लेकिन वह कानून के अनुसार सच नहीं बोले, वह नैतिकता के आधार पर सच बोले। तो नैतिकता क्या कहता है कि अगर तुम्हारे सच बोलने से किसी का जान पे खतरा है, तो उस सच को तोड़ दो, मरोड़ दो। तो साधु बाबा क्या बोले? बोले कि अरे शिकारी, तुम जिस हिरन को तीर मारे हो, अभी मेरे सामने में एक परी आई थी और हिरन को उड़ा कर ले गई है। तो शिकारी यकीन कर लिया कि साधु बाबा कभी झूठ नहीं बोलते हैं। इसीलिए कोई परी आई होगी और हिरन को ले गई होगी। वह हिरन की खोज भी नहीं किया, और हिरन की जान बच गई। तो नैतिक वाला नियम बताता है कि तुमको हमेशा वही बोलना चाहिए जिससे दूसरे का नुकसान न हो, वही सच हो। चलो, ये तो उदाहरण दे दिया कि यम क्या होता है। तो यम से हम लोग यह समझ है कि यह दूसरे के ऊपर बल देता है, समाज के ऊपर बल देता है, समाज के प्रति नैतिकता की बात करता है। यह खुद पे बल नहीं देता है। तो इसी का उल्टा हो जाएगा नियम। नियम का मतलब नियम। कि यह नियम का मतलब यम जहाँ एक और समाज पे बल देता है ना, कि हमको दूसरे के साथ में कैसे रहना है। तो नियम बोलता है नहीं, तुम स्वयं पे बल दो, तुम स्वयं के साथ में अच्छे से रहो। तो देखो, नियम एक तरह से अगर हम यम को देखें तो यह सामाजिक अनुशासन दे दिया। लेकिन नियम कैसा अनुशासन देता है? व्यक्तिगत अनुशासन। तो व्यक्तिगत अनुशासन में यानी कि तुम स्वयं को ऊपर अगर शासन करोगी, तो तुम स्वयं को क्या करोगे? सुधार लोगी, क्योंकि तुम स्वयं के ऊपर शासन कर रही है। और तुम ऐसा सिद्धांत का पालन कर रही हो जिससे तेरा पहले विकास होगा। समाज का विकास करने के लिए तुमको स्वयं का विकास करना ना पड़ेगा। अब तुम माँ बाप का जी। सेवा करोगी तो पहले जिंदा रहोगी, तब तो सेवा करोगी। जी। तो इसीलिए नियम का जरूरत हुआ। क्यों? क्योंकि यह अगर बताता है कि हमको नैतिकता करनी चाहिए दूसरे के लिए, तो पहले खुद के साथ तो नैतिकता बन जाओ, खुद के साथ तो ईमानदारी से पेश आओ, तब तो दूसरे के साथ ईमानदार बनोगे। तो इसीलिए हमको नियम की आवश्यकता महसूस हुई। तो योग का जो हमारा है स्वरूप है। तो अभी तो हम लोग चलो ये कर रहे थे यम, और यम के बाद में नियम। तो जैसे यम का 5 प्रकार है, वैसे ही नियम का कितना प्रकार है? 5 प्रकार है। 5 प्रकार है। तो 5 प्रकार है, तो इसमें हम लोग क्या क्या देखे हैं? पहला है शौच, दूसरा संतोष, तीसरा है तप, चौथा है, और पांचवा है हमारा ईश्वर प्राणिधान। कोई दिक्कत? यहाँ पे कोई दिक्कत है किसी को? नहीं सर। तो अगर भी कोई पूछेगा कि नियम क्या है भैया, तो याद रखना कि अगर भी नियम और यम की बात करते हैं तो थोड़ा सा तरह हम। व्यक्तिगत अनुशासन। हाँ, एकदम सही बोल रही हो। नियम जो है सो स्वयं का आंतरिक विकास के लिए। किसका है? स्वयं के विकास के लिए। स्वयं का आंतरिक विकास। आंतरिक विकास।
और यह समाज का विकास की बात करता है ना। यम किसके लिए है? समाज के लिए है ना। समाज के लिए। तुम समाज के लिए आने के तुम बाहरी पे ज्यादा बोल दे रही हो। कोई किसी को समस्या तो पूछो, नहीं तो हम आगे बढ़ जाएंगे। किसी को कोई डाउट नहीं ना है? नहीं सर। नहीं है सर। अच्छा ठीक है। जब कोई भी डाउट नहीं है तो हम लोग जो है सो 1 2 3 4 5, चलो ठीक है देखो। ओ, ये पूरा नहीं जा रहा है। अच्छा आ जाओ। अब हम लोग देखो, एक तरह से मान लो कि हम लोग यहाँ पर लिख दो आधार। यहाँ पे क्या लिखो? आधार। आधार। यहाँ पे हम लोग क्या रख रहे हैं? यम। और यहाँ पे हम लोग क्या रख रहे हैं? नियम। नियम। यम रख रहे हैं। तो देखो सबसे पहले यम जो है, यम किसके लिए है? खुद के लिए कि समाज के लिए? समाज के लिए। समाज समाज के लिए। के लिए। तो इसका क्या हो जाएगा? सामाजिक अनुशासन हो जाएगा। सामाजिक अनुशासन हो गया। नियम किसके लिए बताना? खुद के लिए, स्वयं के व्यक्ति लिए। अनुसार। तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत अनुशासन होगा। तो यानी कि अगर जो हम लोग प्रकृति देखेंगे तो यम की प्रकृति कैसी हो गई? यम की प्रकृति हो गई सामाजिक, यानी दूसरे के बल दे जी। रहा है। और नियम की प्रकृति क्या हो गई? आंतरिक, यानी कि व्यक्तिगत, स्वयं पे बल दे आंतरिक। रहा है। अच्छा, अब अगर संबंध पूछेंगे कि बताओ भैया यम का संबंध क्या है, तो यम का संबंध स्वयं के साथ है कि दूसरे के साथ है बताना। दूसरे के साथ। यहाँ पे नहीं, यहाँ लिख लो दूसरे के साथ है। यम का संबंध दूसरे के साथ। हम कैसे व्यवहार करेंगे वही तो बताता है। जी। और जी। अगर पूछेगा कि नियम का संबंध किसके साथ है, तो तुम नियम किसके करते हो? दूसरे के लिए कि स्वयं के लिए? स्वयं के लिए। तो स्वयं स्वयं के के लिए साथ, सर। स्वयं के साथ व्यवहार है, व्यवहार है। कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा ये बताओ नहीं कि नहीं। सर। तुमको पूछेगा कोई कि चलो भैया यम का अर्थ बता दो, यम का अर्थ क्या है? तो यम का अर्थ क्या है? तो देखो कानून तो बोलता है कि हमेशा सच बोलना चाहिए, लेकिन यम तो नैतिकता की बात करता है। तो कहता है नहीं 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 नहीं, तुमको नहीं बोलना है सच, तब जब दूसरे का जान चला जाए। समझना, कानून बोलता है बोलो, तो यम क्या बोलता है? ना बोलो। समझ रही कि नहीं समझ रही है? जी जी सर। सर। अरे ऊपर ऊपर जा रहा है तो वो भी बोल दो, नहीं तो हम लिख के आगे निकल जाएंगे। समझ में आ रहा है सर। यम बोलता है ना कि क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। चाहिए, क्योंकि कानून तो बोलता है कि हमेशा चाहिए, क्या चाहिए? सड़क के बायां चलो, हमेशा जिंदगी में सच बोलो। लेकिन यम बोलता है बेटा सच बोलोगे तो फंस जाओगे, है ना, हमेशा सड़क के हम्म। बायां चलोगे तो गाड़ी से ठुक जाओगे। तो यम हम्म। बोलता है क्या नहीं करना चाहिए। और कानून की बात करोगे तो कानून क्या बोलेगा? जिंदगी भर क्या करना चाहिए। अच्छा सुनो, तो क्या करना चाहिए वही कानून ही तो नियम है। तो नियम क्या बोलता है? जी। नियम का अर्थ क्या बता सकती है? नियम का अर्थ है कि नियम तुमको बताएगा, क्या बताएगा? क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अब 4 बजे उठकर पढ़ना चाहिए, ये यम बता रहा है कि नियम बता रहा है? बता तो जरा। नियम। 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 नियम, क्योंकि तुम्हारा विकास स्वयं का ना हो रहा है। तुम स्वयं का ना विकास की जी। बात कर रही हो। तो स्वयं का विकास की बात कर रही है, यानी नियम तुमको बता रहा है कि क्या करना चाहिए। तो यम बोलेगा। तो यम क्या, दूसरे के साथ संबंध है ना। तो संबंध है दूसरे के साथ, तो यह यम बता रहा है कि तुमको क्या नहीं करना चाहिए। समझना नहीं करना सुनाना, चाहिए।
पुराना नोट्स लिखेगी तो तभी समझ में आएगा। इंडियन फिलोसफी ऐसे भी हार्ड होता है। या नहीं तो कोई डाउट है तो अभी भी पूछ सकती है, नहीं तो हम लोग आगे तो बढ़ते जाएंगे। चलो, तो यहाँ तक वो तो उम्मीद है कि कोई डाउट नहीं है तुम्हारा। अब आ जाए यम का नहीं उद्देश्य सर। क्या है। यम का उद्देश्य, उद्देश्य। तो देखो यम किसकी बात करता है, किसकी बात करेगा बता दो जरा सा। एकदम चुपचाप है भाई, तुम नहीं लिख रही है क्या मेरे साथ साथ तुम लोग कॉपी में? लिख 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 रहे रहे हैं हैं सर। सर। लिख रहे हैं तो ऐसे। क्यों नहीं बता पाती है कि यम नैतिकता की बात कर रहा है? नैतिक विकास। हाँ नैतिकता का ना, तो नैतिकता का खुद खुद का नैतिकता, समाज का समाज नैतिक। समाज समाज में समाज में नैतिकता की बात करता है। नैतिकता। यम का उद्देश्य क्या है कि समाज में नैतिकता का विकास करे, समाज में क्या करे, नैतिकता को जगा दे। लेकिन नियम का उद्देश्य क्या है? नियम का उद्देश्य अभी तुम 4 बजे पढ़ रही है क्या, दूसरे का भलाई के लिए कि खुद का भलाई के लिए, बताओ तो जरा। खुद के भलाई खुद का के भलाई। लिए। क्या अभी तुम भलाई के लिए। मान लो कोई लड़का लड़की सुबह उठा शौच गया, तो शौच जैसी वो गया, शौचालय गया है, तो पूरा दुनिया का कल्याण होगा कि स्वयं का कल्याण होगा, बताओ तो जरा। स्वयं स्वयं का का कल्याण। कल्याण। तो तो वही वाला आत्मशुद्धि में हो गया। नियम किसके लिए है? खुद के लिए है। खुद को शुद्ध करो पहले, तो यानी कि हो गया क्या, आत्मशुद्धि। नियम का उद्देश्य क्या है? आत्मा को शुद्ध करो, आत्मा को शुद्धि करो। और किसका विकास करोगी? समाज का विकास करोगी, खुद का यानी नहीं। स्वयं का। यानी आत्म विकास करोगी। अच्छा चलो, अब अगर बहुत अच्छे से तुमको पढ़ाए हैं, तो अब तुमसे हम उदाहरण पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? उदाहरण। तो भैया यम का कोई एक तो उदाहरण दे दो। हम क्या लिखवाए थे यम का कोई एक उदाहरण में, जो कि समाज के साथ है, समाज में नैतिकता है, क्या है बताओ। समाज में। देखो तुम लोग, अगर दूसरों को पता तो सच तोड़ मरोड़ करके बस करो। अरे तो सच को तोड़ मरोड़ करके पेश करो, तो उसके लिए एक वर्ड लिखे थे रायमुनि, उसके लिए लिखे थे सत्य। बोलो लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, नहीं बोलो। कर सकते। हम ठीक से नहीं समझ, नहीं पता चल रहा था इसलिए नहीं लिखे हैं वो वाला। हाँ तो नहीं लिखी है तो गलती करी है ना। हम उसके लिए एक वर्ड लिखे सत्य। तो यम के अनुसार सत्य क्या है? यम के अनुसार सत्य है कि जैसा देखते हो वैसा ना जैसा वैसे दिखाओ, ही। जैसा सुनते हो वैसा ना सुनाओ, और जैसा समझते हो वैसा ना समझाओ। कब? जब दूसरे का खतरा हो। वो हिरन वाला इतना अच्छा कॉमिक्स बनाए थे, याद है कि भूल गई? जी। याद है सर। अच्छा तो देखो, तो उतना कहानी नहीं बता करके एक वर्ड बताना है, तो वर्ड में हम बता दिए थे सत्य, एक वर्ड में बता दिए थे अहिंसा, यानी प्रकार की बात कर रहे हैं। तो नियम का उदाहरण में अभी हम एक को बता चुके हैं, 100 प्रकार। क्या होता है नियम का 100 प्रकार, बताओ। उदाहरण में लिखे भी हैं। अहिंसा हाँ, सत्य। हम नियम, ब्रह्मचारी। आहा, नियम में अहिंसा लिखे हैं। नियम में शौच होगा सर। नियम में ये देखो शौच संतोष। भैया, नियम में नहीं, शौच से शौच संतोष होगा, का। संतोष ये होगा। जाग जाओ जाग जाओ, शौच संतोष तक। नींद से भाग जाओ। नियम में क्या आएगा? शौच आएगा। तो और शौच मतलब क्या संतोष है? तक। शौचालय जाने वाला शौच है। अपने शरीर और मन सर। की शुद्धता वाला। नहीं। हाँ शरीर पूरा को, मन की शुद्धता। पूरा मन को साफ करो। तो यही ना अभी तुमको पूछ रहे थे, तो यही पूछ रहे थे। तो भाई उठो, जागो, नींद को, नींद से भागो। तो नियम वाला में क्या एक उदाहरण देगी, चलो बताओ। अच्छा। और शौच संतोष। शौच, और एक को दे दो तो क्या होगा? संतोष। 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 सब। अच्छा ठीक है। तो याद रखो कि अगर भी हम लोग, तुमको तो पहले अंतर में बता रहे थे, क्या अंतर बता रहे थे? यम और नियम। क्या अंतर बता रहे थे? यम और हम और नियम। यम और नियम। तो यम किसके लिए है, बता सकती हो? दूसरों के लिए। लोग के हाँ लिए। दूसरों को लिए, यानी कि यह समाज के प्रति क्या जगाता है? नैतिकता की बात। नैतिकता नैतिक। जगाता है। तो समाज के प्रति नैतिकता, यानी यह सोशल मोरालिटी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सोशल मोरालिटी। सोशल असल मोरालिटी की। मोरालिटी। सोशल मोरालिटी की बात कर रहा है। अच्छा नियम,
तो नियम किसके लिए है? दूसरे के लिए तो नहीं है, किसके लिए? स्वयं के लिए ना है। व्यक्तिगत स्वयं के लिए। शाम के लिए। स्वयं के लिए है, तो नियम तो भैया हमारा स्वयं के लिए है। तो स्वयं के लिए यानी एक शब्द में हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? व्यक्तिगत अनुशासन में हो जाएगा। जी जी व्यक्तिगत अनुशासन। ठीक है, तो व्यक्तिगत अनुशासन का मतलब कौन सी बात कर रहा है? या पर्सनल डिसिप्लिन। पर्सनल डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। तुम लोग स्पेलिंग ये गलत मत लिख लेना, है ना। तो देखो अभी तो हमारा ये हो रहा है, शुरू हो रहा है टॉपिक। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी क्लास हमारा स्टार्ट होने वाला है। अब हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जानती हो इसके लिए? अब हम लोग क्लास यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि योग में पहला वाला क्या बता दिए थे? यम बताए थे ना। तो अब जी पहला वाला जी बताए हैं, नियम। क्या बता रहे हैं? नियम। नियम। अब जी नियम का हम लोग क्या करेंगे? वर्णन शुरू कर रहे हैं। नियम का वर्णन क्या कर रहे हैं? शुरू कर शुरू कर रहे हैं। एक मिनट रहे हैं। यानी कि अभी पार्टी हमारी शुरू हुई है। और जब पार्टी शुरू हुई है तो चलो पार्टी के रूप में आज प्रियंका है ले आएंगे। उसका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे प्रियंका। थैंक यू सर। है ना। बर्थडे प्रियंका। की बात प्रियंका। अभी तो क्लास थैंक का। यू। तुम लोग भी बधाई दे दो। हम लोग तो पिछले बार प्रियंका का बर्थडे सेलिब्रेट किए थे, कोचिंग में सब कोई आ रहा था। अभी तो कोचिंग में नहीं आ रहा है। जी सर। तो हैप्पी बर्थडे प्रियंका। थैंक यू दीदी। प्रियंका अपना देखो, बधाई सुन करके प्रियंका का चेहरा क्या हो गया? खुश हो गया, है ना। तो ठीक है, अभी हम लोग नियम का वर्णन शुरू कर रहे हैं। यानी अब हमारा क्लास यहाँ से क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है। इसके पहले हम लोग क्या दे रहे थे, बता सकती हो? इससे पहले हम लोग सिर्फ टॉपिक का परिचय दे रहे थे। टॉपिक का क्या दे रहे थे? परिचय। परिचय। और अब हमारा क्लास स्टार्ट हो रहा है किसके लिए? नियम के लिए। तो शुरू करें हम लोग नियम को। जी 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 सर। ठीक है, तो शुरू करते हैं नियम को। तो 19 मिनट हमारा बर्बाद हो चुका है, तो चलो हम लोग फिर से एक लिंक भेजते हैं ताकि पूरा आधा घंटा हम लोग इस्तेमाल कर सके, है ना। तो लिंक भेज रहे हैं, उस पे आ जाओ। और इसमें अगला वाला लिंक पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग चर्चा करेंगे नियम के बारे में डिटेल से। हाँ, जी